हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको रसासन मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो अपने डॉगी को टहला रहे थे। तभी उनका डॉगी दूसरे डॉगी को देखकर भौंकने लगता है और उसी के पास चला जाता है। वहाँ एक पॉलीथीन में लाश पड़ी होती है। उस लड़की का नाम संयुक्ता है और वो स्कूल गर्ल है। अब हम अरुण को देखते हैं जो साइकोपैथ पर फिल्म बनाना चाहता था, पर उसके स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर रिजेक्ट कर देते थे। तो अरुण घर वालों को प्रेशर में आकर एसआई की जॉइनिंग ले लेता है। अरुण के पापा पुलिस में थे और उनका देहांत हो जाता है, तो अरुण के जीजा अरुण की जॉब पुलिस में लगवा देते हैं। अरुण जॉइनिंग के बाद अपनी दीदी और जीजा जी के साथ रहता है और वो भी पुलिस में होते हैं। उनकी एक बेटी जिसका नाम अम्मू है। अब हम देखते हैं कि अम्मू के रिपोर्ट कार्ड पर कम नंबर आने पर अरुण अपने जीजा के साइन कर देता है और अम्मू का फादर बनकर टीचर विजी के सामने स्कूल चला जाता है ताकि अम्मू की डांट ना पड़े। उसी स्कूल में अरुण की दीदी टीचर होती है और उन्हें इस बारे में पता चल जाता है, तो अरुण के दीदी और जीजा अम्मू का दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक और स्कूल गर्ल अमुदा नाम की लड़की का किडनैप हो जाता है और उसके डॉगी के गले में गिफ्ट बंधा होता है। जब अमुदा के पेरेंट्स वो गिफ्ट देखते हैं तो उसमें एक डॉल का सर था और उस पर निशान बने हुए थे और डॉल की आंखें और बाल निकाल दिए गए थे। जब अरुण डॉल का फोटो देखता है तो वो इस फोटो को संयुक्ता से रिलेट करने लगता है, क्योंकि संयुक्ता के चेहरे पे भी इसी डॉल की तरह निशान और उसकी आंखें और बाल थे। अब हमें एसीपी लक्ष्मी दिखाई जाती है जो इस केस को देख रही थी। अरुण सारी बातें एसीपी के साथ शेयर करता है और बताता है कि ये कोई साइको किलर है जो स्कूल गर्ल को किडनैप कर रहा है और उन्हें मार देता है। लक्ष्मी अरुण की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देती और अरुण को डांटकर भगा देती है। अब अरुण खुद से इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और संयुक्ता के हॉस्टल पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि संयुक्ता के नाम से भी कोई गिफ्ट छोड़ गया है और उस गिफ्ट में भी वैसे ही सर वाली डॉल थी। अब दूसरी तरफ अमुदा की भी लाश मिल जाती है। अमुदा के बॉडी पर वैसे ही निशान होते हैं जैसे डॉल के चेहरे पर और संयुक्ता के बॉडी पर थे। अब हमें डॉक्टर नंदन दिखाए जाते हैं जो अपनी रिपोर्ट तैयार करके बताते हैं कि ये काम किसी साइको किलर का है और ये स्कूल की लड़कियों को टारगेट कर रहा है। तो इससे लक्ष्मी के सामने अरुण की थ्योरी सही साबित हो जाती है। तो अरुण बोलता है कि अमुदा के बारे में मीडिया को ना बताया जाए, जिससे लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो वो साइको कोई गलती ज़रूर करेगा। तो पुलिस वाले ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर वो बाद में अरुण की बात मान जाते हैं। अब पुलिस वाले अमुदा के बॉडी को डॉक्टर नंदन के यहाँ दूसरे मेडिकल गोडाउन में शिफ्ट कर देते हैं। अब हमें मूवी में दिखाया जाता है कि अम्मू के पुराने स्कूल में मीरा नाम की एक लड़की का किडनैप हो जाता है। जब अरुण इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो टीचर विजी कॉल पर बताती है कि जब मीरा ऑटो ले रही थी तो उस ऑटो के पीछे स्टार बना हुआ था। वहीं अरुण के पास कॉल आता है कि मीरा की डेड बॉडी मिली है। तो अरुण स्पॉट पर एक ऑटो से पहुंचता है और ये वही ऑटो होता है जिसमें पीछे स्टार बना था। जब ऑटो जाने लगता है तो अरुण उसी ऑटो को देख लेता है और उस ऑटो वालों को पकड़ लेता है और उससे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता है। वो ऑटो वाला बताता है कि वो एक इंद्रराज नाम के टीचर के लिए काम करता है और वो टीचर स्कूल की बच्चियों को छेड़ता था। तो तुरंत अरुण इंद्रराज के घर पहुंच जाता है, पर इंद्रराज घर पर नहीं था। तो वहां उसकी फ़ोटो लगी हुई थी। दुआसरन को फ़ोटो देखकर याद आता है कि ये टीचर अम्मू के प्रेजेंट वाले स्कूल में पढ़ाता है। तो तुरंत अरुण अम्मू के स्कूल पहुंचता है। वहां जब अरुण इंद्रराज के बारे में पूछताछ कर रहा था तो अम्मू की क्लासमेट अरुण को तुरंत क्लासरूम में लेके जाती है। वहाँ इंद्रराज अम्मू के साथ क्लास में बदतमीजी करने वाला था क्योंकि अम्मू के कम मार्क्स आए थे। तो अरुण इंद्रराज को गुस्से में बहुत मारता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। वहाँ अरुण को पता चलता है कि इंद्रराज लड़कियों के साथ बदतमीजी तो करता था पर उसने किसी का मर्डर नहीं किया था। इंद्रराज बताता है कि वो उस दिन ऑटो से मीरा को किसी बहाने घर लेकर आया था, पर मीरा मेरे घर से भाग गई थी। जब तक मैं बाहर गेट पर आया तो मीरा वहाँ नहीं थी और गेट पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। अब इंद्रराज खुद को बचाने के चक्कर में पुलिस वाले को पकड़ लेता है और अरुण उसको गोली मार देता है। अब मूवी में हम अम्मू की बर्थडे पार्टी को देखते हैं तो कोई अम्मू को वहाँ से किडनैप कर लेता है और अम्मू के घर के बाहर भी गिफ्ट बॉक्स रखा होता है। अरुण और दुआसरन अम्मू को बहुत ढूंढते हैं पर अम्मू के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद अरुण को अम्मू की बॉडी दुआसरन की कार में मिलती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत रोते हैं और पूरा परिवार टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरुण को इंद्रराज को शूट आउट की वजह से 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है।
अरुण यहाँ डिसाइड करता है कि वो खुद ही अब साइको किलर को ढूंढेगा। अब विजी को याद आता है कि मीरा अपने कान में हियरिंग एड्स लगाती थी क्योंकि उसको कम सुनाई देता था और उसमें रिकॉर्डिंग भी होती थी। अब अरुण तुरंत मीरा के सामानों में से उस हियरिंग एड्स को ढूंढता है और अरुण को उसमें एक ट्यून सुनाई देती है। अरुण उस ट्यून के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है पर उसे कुछ पता नहीं चलता, तो अरुण अपने दोस्त से हेल्प लेता है और एफएम पर वो ट्यून चलवाता है कि अगर कोई इस ट्यून के बारे में बताएगा तो उसे इनाम देगा। बहुत इंतज़ार करने के बाद अरुण को कॉल आता है कि ये ट्यून मैजिक शो में बजती है और इस मैजिक शो को एनाबेला जोस नाम की औरत करती है। जब अरुण इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि जिस भी स्कूल में एनाबेला शो करती थी उसी स्कूल से लड़कियां गायब हो जाती थी और अरुण नोटिस करता है कि जो भी लड़की इस मैजिक शो का हिस्सा बनती थी उसे ही किडनैप किया गया और मार दिया गया। अपने इन्वेस्टिगेशन में अरुण को पता चलता है कि आज से 2 दिन पहले ही एक स्कूल में एनाबेला ने शो किया है और इस शो का हिस्सा एक संजना नाम की लड़की बनी है। अब अरुण संजना के क्लासरूम में जाता है और इनडायरेक्टली सभी लड़कियों को समझाता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहें और सभी को अपना नंबर देकर आता है और संजना का नंबर ले आता है। अब स्कूल के बाहर अरुण संजना को फॉलो करता है और जब संजना घर पहुंच गई थी तो वो उससे कुछ पूछने लगता है। तब अरुण को वहां पता चलता है कि संजना ट्विंस हैं और अरुण जिसका पीछा कर रहा था वो संजना की बहन है और संजना की बहन बताती है कि संजना तो स्कूल के बाद म्यूजिक क्लास जाती है। अब अरुण तुरंत संजना का फ़ोन ट्रैकिंग पर लगा देता है, लेकिन तब तक एनाबेला संजना का किडनैप कर चुकी थी और उसे बेसमेंट में ले जाती है। अब संजना एनाबेला से टॉयलेट का बहाना करके वॉशरूम में चली जाती है और अरुण को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और अरुण भी संजना को ट्रैक करके उसके आसपास पहुंच गया था। अब संजना वॉशरूम की खिड़की से भागने की कोशिश करती है पर बेसमेंट में होने के कारण वो उसी रूम में वापस आ जाती है। अरुण भी संजना को ट्रैक करके उसी के घर में पहुंच जाता है और अरुण को बेसमेंट से अचानक आवाज़ आती है, पर जब तक अरुण बेसमेंट में जाता है तब तक एनाबेला संजना को छोड़कर भाग गई थी। वहीं उसे एनाबेला की फ़ोटो मिलती है। अब हम देखते हैं कि अरुण जब साइकोपैथ पर फिल्म बनाना चाहता था तब वो स्टोरी लिखने के लिए रियल इंसिडेंट पर रिसर्च करता था। जब वो अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट को देखता है तो उसे उनमें वही फ़ोटो एक न्यूज़पेपर की कटिंग में नज़र आती है और ये फ़ोटो एक मर्डर की न्यूज़ के साथ छपी हुई थी। तो अरुण उस ऑफिसर के पास जाता है जो इस केस को इन्वेस्ट कर रहा था और अब वो रिटायर्ड हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताते हैं कि इस लेडी का रियल नेम मैरी फर्नांडिस था और इसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद इसने मैजिक शो स्टार्ट कर दिया था। मैरी फर्नांडिस का एक बेटा होता है जिसका नाम क्रिस्टोफर था। क्रिस्टोफर को एक बीमारी थी जिसमें वो बचपन से ही बूढ़ा लगता था। इस बीमारी की वजह से कोई भी ढंग से क्रिस्टोफर से बात नहीं करता था और पूरा स्कूल उसे चिढ़ाता रहता था। उन्हीं में सोफ़ी नाम की लड़की क्रिस्टोफर से दोस्ती कर लेती है और सोफ़ी क्रिस्टोफर से बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। क्रिस्टोफर सोफ़ी से प्यार करने लगता है और वो सोफ़ी को प्रपोज़ कर देता है। सोफ़ी बताती है कि उसकी बीमारी की वजह से वो कभी साथ नहीं रह सकते और वो नॉर्मल लड़का नहीं है, और ये बात सुनकर स्कूल के बच्चे भी क्रिस्टोफर का बहुत परेशान करते थे और उसका मजाक बनाते थे। तो ये बात मैरी फर्नांडिस को पता चल जाती है, तो मैरी अपने बेटे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे मैजिक सिखाने लगती है। अब एक दिन स्कूल में सभी बच्चे क्रिस्टोफर का बहुत मजाक बनाते हैं और उसे परेशान करते हैं, तो क्रिस्टोफर घर पर आकर बहुत रोता है। कुछ दिन बाद जब सोफ़ी स्कूल से जा रही थी तो मैरी सोफ़ी को एक गिफ्ट बॉक्स देती है। उसमें वही डॉल थी। सोफ़ी को किडनैप करके घर ले जाती है और उसको वहीं मार देती है। इस वजह से पुलिस मैरी को पकड़ लेती है। कुछ टाइम बाद जब मैरी जेल से बाहर आती है तो रास्ते में जाते हुए मैरी और क्रिस्टोफर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब ऑफिसर बताते हैं कि शायद उस एक्सीडेंट में मैरी बच गई थी और वही सभी लड़कियों को मार रही है। अब अरुण ये सब बातें जानने के बाद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब रिटायर्ड ऑफिसर उन फोटोज़ को दोबारा देखता है तो उसे उनमें एक क्लू मिलता है, तो वो अरुण को कॉल करके बुलाता है। जैसे ही ऑफिसर कॉल कट करते हैं वहीं मैरी आ जाती है और ऑफिसर को मार देती है, और अरुण के वहाँ पहुँचने से पहले मैरी वहाँ से जा चुकी थी। इतने में पुलिस आ जाती है और अरुण को वहाँ देखकर अरेस्ट कर लेती है क्योंकि अरुण सस्पेंड चल रहा था, और पुलिस वाले अपने साथ सारी फ़ोटोज़ भी ले जाते हैं। जब अरुण कस्टडी में होता है तभी अरुण एक कांस्टेबल से वो फ़ोटोज़ लाने के लिए बोलता है।
जब अरुण वो फ़ोटोज़ को ध्यान से देखता है तब उसे समझ आता है कि रिटायर्ड ऑफिसर उसे क्या बताना चाहते थे। अब यहाँ मूवी का सस्पेंस सामने आता है। उस फोटो में मैरी के हाथ में 5 फिंगर होती हैं, पर जो मैजिक शो कर रही थी उसके हाथ में 6 फिंगर थी और क्रिस्टोफर के हाथ में भी 6 फिंगर होती हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये मैरी फर्नांडिस नहीं क्रिस्टोफर है, जो औरत बन के लड़कियों की हत्या कर रहा था। अब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सोफ़ी को मैरी ने नहीं बल्कि क्रिस्टोफर ने मारा था। जब ये बात अरुण को समझ आती है तो वो तुरंत लक्ष्मी को जाकर बताता है, तो लक्ष्मी उसकी बात नहीं सुनती और अरुण को डांट देती है। अब अरुण के पास विजी का कॉल आता है और वो बताती है कि घर पर कोई बूढ़ा सा आदमी आया था और वो विजी की भतीजी कायल को अपने साथ ले गया। तभी अरुण लक्ष्मी से जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो मना कर देती है, पर कांस्टेबल लक्ष्मी के हाथों में हथकड़ी लगाकर अरुण को वहाँ से भेज देता है। अरुण वहाँ से निकलकर तुरंत अपने दोस्त वेंकट को कॉल करता है और बोलता है कि जो मैजिक शो करता है वो लेडी नहीं बल्कि क्रिस्टोफर है और वो जेंट्स है। कॉल पर बात करते हुए वेंकट को एक गाड़ी दिखती है जिसमें कायल बेहोश थी, तो अरुण तुरंत वेंकट से क्रिस्टोफर को मारने के लिए बोलता है, पर इतने में क्रिस्टोफर मैजिक से वेंकट को मार देता है। जब क्रिस्टोफर कायल को देखता है तो वो वहाँ से भाग चुकी थी। कायल जब भाग रही थी तो उसे रास्ते में डॉक्टर नंदन मिल जाते हैं, तो डॉक्टर कायल को मेडिकल गोडाउन ले जाते हैं जहां अमूदा की बॉडी को रखा था। क्रिस्टोफर डॉक्टर का पीछा करके उन्हें वहां मार देता है और कायल को मैजिक दिखाने लगता है। मैजिक में क्रिस्टोफर कायल को बबल्स उड़ा के दिखा रहा था, तो वो बबल्स अरुण देख लेता है और क्रिस्टोफर के पास पहुंच जाता है। अब हमें यहाँ क्रिस्टोफर और अरुण की फाइट दिखाई जाती है। अब अरुण क्रिस्टोफर का ध्यान भटकाने के लिए उसे ठीक वैसे ही चढ़ाता है जैसे स्कूल में बच्चे क्रिस्टोफर को चढ़ाते थे। इस वजह से क्रिस्टोफर खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता है और अरुण क्रिस्टोफर को मार देता है और कायल को बचा लेता है। अब हमें अरुण हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया जाता है और ये केस सुलझाने की वजह से बहुत से प्रोड्यूसर अरुण के पास मूवीज़ को साइन करने के लिए कॉल करते हैं और बस यही मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपको एक नई मूवी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।